फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेसी रिलेशनशिप। कॉन्जुगेसी रिलेशन क्या होता है? देखिए, कॉन्जुगेसी रिलेशन में बच्चे ने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट रिलेशन। लेट जी बी ए ग्रुप कॉन्जुगेट एलिमेंट, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी किस में से आ रहा है? जेड। देन डिफाइन ए रिलेशन कॉन्जुगेट ऑन जी। अब यहाँ पे ग्रुप पे डिफाइन कर रहे हैं जी एज फॉलोज। ठीक है, ए कॉन्जुगेट बी मतलब कोई एलिमेंट है, ए कॉन्जुगेट बी बताना है। तो मतलब क्या कोई है, ए कॉन्जुगेट बी को इस टाइप से डिफाइन करते कि एक एलिमेंट सी इस होगा वो जी में से आएगा, सच डेट कि ए को किस टाइप से डिफाइन करेंगे? सी इनवर्स बी सी, मतलब जो ये बी वाला एलिमेंट है वो बीच में आएगा, और जो हमने सी जी में से लिया वो इनवर्स ऑफ सी, मतलब बी को बीच में रखेगा और सी, और किसके इक्वल होगा? वो ए के, मतलब ए इज इक्वल टू सी इनवर्स बी सी। इफ ए कॉन्जुगेट देन वी से दैट कह सकते हैं, कहेंगे कि ए कॉन्जुगेट टू बी एंड द रिलेशन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट रिलेशन। अब देखिए हम लोग थ्योरम लेते हैं। द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन बताना पड़ता है। हमें क्या क्या बताना पड़ता है? रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। अब रिफ्लेक्सिव एक बार बता देते तो बचपन की बातें, बट फिर भी आप देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? यदि कोई एलिमेंट रियल नंबर में से आ रहा है, ठीक है, तो वो खुद के इक्वल हो, मतलब ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। यदि कोई एलिमेंट ले रहे हैं और खुद के इक्वल हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव। यदि कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और यदि तो दोनों इक्वल हो गए तो सिमेट्रिक होगा। और यदि हम लोगों ने थ्री ए बी और सी तीन एलिमेंट ले लेंगे ट्रांजिटिविटी में, और यदि ए इक्वल्स टू बी लेंगे और बी इक्वल्स टू सी ले लिया, तो हमारे पास हमें क्या मिल जाना चाहिए? ए इक्वल्स टू सी, मतलब ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, तो हमें मिलेगा क्या? ए इक्वल्स टू सी। अब ये यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट में लगाएंगे। देखिए, हमें कोई अब बताना है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। अब यदि हम लोग हमें क्या बताना है कि ए कॉन्जुगेट ए है, ऐसा लेके चलते, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेते ए कॉन्जुगेट ए, मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट को डिफाइन किस टर्म में करते हैं? सी इनवर्स बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया सिंस ए क्या हो रहा है? ए को हमने डिफाइन किया ई इनवर्स ए ई। यदि ए और इनवर्स का इंटू करेंगे तो ये वापस ई को, जहाँ ई ए क्या है, जी क्या है, ग्रुप, जहाँ इनवर्स ई और आइडेंटिटी हो, ई क्या हमारी आइडेंटिटी हो और ई इनवर्स उस आइडेंटिटी का, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब क्या करेंगे? हमने इसको ब्रैकेट चेंज कर दिया, ई इनवर्स ई, तो वहाँ पे ए लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगेन ए, मतलब क्या हमारे क्या मिल जाएगा? ए खुद अपने एलिमेंट के इक्वल है, मतलब हमने कॉन्जुगेट, हमारा जो ए कॉन्जुगेट ए वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री बताना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार से है कि ए कॉन्जुगेट बी, मतलब ए कॉन्जुगेट बी, मतलब क्या बताना? हमें लेके चल रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ए इक्वल्स टू बी। ए कॉन्जुगेट बी मतलब देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, को ए को हमने डिफाइन कर दिया कॉन्जुगेट रिलेशन से एक्स इनवर्स बी एक्स। समझ में आ गया है कैसे डिफाइन करा? ठीक है। अब देखिए क्या करना हमें, यदि मैं कोई ए में क्या कर सकती है? दोनों साइड एक से इधर एक्स इनवर्स का इंटू करूँगी, तो इस मतलब दोनों साइड, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड, इधर भी मैंने एक्स और एक्स इनवर्स का इंटू करा, तो ये तो एक्स इनवर्स, और इसमें मैंने ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ब्रैकेट चेंज कर दिए, तो ये ई और ये भी ई बन गया, मतलब एक्स से इनवर्स एक्स प्लस टू बी, ये बी बन गया। तो हमारा ये आ गया, देखो बी किस टाइप से डिफाइन हो गया? एक्स से एक्स इनवर्स, इस टाइप से डिफाइन हो गया, मतलब यहाँ हो गया बी कॉन्जुगेट ए। अब यदि देखिए बी मतलब बी इज इक्वल टू एक्स से इनवर्स आ गया, ठीक है, तो मैं एक्स इनवर्स को एक्स को कैसे लिख सकती हूँ? एक एक्स इनवर्स, देखो यदि एक्स जी में से आता है तो एक्स इनवर्स का जी में आ सकता है, तो मैं बी एक्स को ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स इनवर्स का इनवर्स। कोई फर्क पड़ेगा क्या? यदि एक्स इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, अब मैंने इस एक्स इनवर्स को क्या, मतलब मुझे ये एक्स इनवर्स अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इस एक्स इनवर्स को एक नया एलिमेंट मान लेती हूँ वाई सच दैट, तो मैंने यहाँ पर बी एक्स इनवर्स को मैंने क्या माना? वाई, और उसका इन्वर्स तो है इसे, और यहाँ भी इन्वर्स, तो ये हमारा फॉर्म आ गया बी वाई इन्वर्स है, मतलब बी कॉन्जुगेट है ए की। हम ए कॉन्जुगेट लेके चले तो बी कॉन्जुगेट हमने बता दिया, मतलब हमारा रिफ्लेक्शन कैसा हो गया? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी हम तीन रिलेशन लेंगे ए बी सच दैट, तो ए कॉन्जुगेट बी लेके चलो बी कॉन्जुगेट सी, तो हमें क्या लाना है? ए कॉन्जुगेट होगा सी के। देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार से कि ए को डिफाइन कर दिया एक्स इनवर्स बी एक्स
और बी को करा वाई इनवर्स सी वाई। ठीक है, अब यदि देखिए वाई एक्स, वाई डॉट एक्स बिलोंग्स टू जी सच डेट, क्योंकि जी क्या ग्रुप है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब देखिए ए एक्स इनवर्स, बी की जगह क्या मैं रख दूंगी वाई इनवर्स सी वाई, मैंने यहाँ ये एलिमेंट रख दिया एक्स। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई एक्स, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यदि इसको मैं होल ब्रैकेट लग दूँ तो वाई आ गया एक बाहर इनवर्स सी वाई एक्स। अब इसको बताइए ये वाई एक्स इनवर्स को मैंने एक नया एलिमेंट नाम दे दिया जेड, तो मैं इसको लिख सकती ए जेड इनवर्स सी एक्स। मतलब क्या हो जाएगा, मैंने ए को किस टर्म में डिफाइन कर दिया जेड इनवर्स सी एक्स, तो ए कॉन्जुगेट हो गया सी के। ये होती है यदि मेरे को किसी को यदि ए कॉन्जुगेट डिफरेंट में, तो ए क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट सी। देखिए तो ए कॉन्जुगेट सी, तो यही हमें प्रूफ करना था। मतलब हमारी जो थ्योरम है द रिलेशन इज ट्रांजिटिव देयरफॉर द रिलेशन इज द इक्वल रिलेशन ऑफ जी। समझ में आया आपको? अब हम लोग एक और थ्योरम देखते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा, आपको याद होता है कैसा होता है नॉर्मलाइजर। अब देखिए नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का नॉर्मलाइजर किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखो देखो जी भी एक ग्रुप है, और यदि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन द नॉर्मलाइजर ऑफ ए का नॉर्मलाइजर इन जी में इज डिफाइंड टू बी द सेट, सेट की फॉर्म में डिफाइंड होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए किस में से हो जाए, क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू जी। और ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको इस टाइप से डिफाइन, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स। ये याद करो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके थ्योरम लेते हैं, नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब वो बता रहा है कि नॉर्मलाइजर एन ए किस एलिमेंट का, ऑफ ए का, अ ग्रुप ऑफ जी इज ऑफ ग्रुप जी का, वो इज ए सब ग्रुप ऑफ जी होना चाहिए। मतलब सब ग्रुप बताना हमको, सब ग्रुप की याद है ना आपको डेफिनेशन, किसी हमको सब ग्रुप बताते तो हमें लास्ट में क्या बताया, यदि कोई एलिमेंट इसमें से ले रहे हैं तो एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए, तो ये सब ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हमारे नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या है, एन ए और एक्स बिलोंग्स टू जी और एक्स डॉट ए एक्स। ठीक है, सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऑफ जी कम्यूटेट विथ ए बिलोंग ए, आइडेंटिटी का एलिमेंट होता है किससे कम्यूटेट हो रहा है, ए बिलोंग्स टू, इट फॉलोज दैट कि ई भी किस में से आ रहा है, एन ए में से। सो एन ए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट नहीं, एन टी कुछ ना कुछ एलिमेंट है क्योंकि, ठीक है। तो मान लीजिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं एन ए में, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में, तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू एन ए। अब इसमें से देखो यदि कोई एलिमेंट इसमें ऐसा आता है तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स डॉट ए, तो यहाँ भी हम इसको ऐसे डॉट करेंगे, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, और वाई को कैसे करेंगे, वाई डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट वाई। वी शैल प्रूव दैट, बताना है कि पहले वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। ठीक है, वी है, अब हम ये लेके चलते वाई ए इज इक्वल टू ए वाई लेके चलते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड हम वाई इनवर्स का इंटू करते हैं दोनों को, तो यहाँ वाई ए या माइनस वाई ए, यहाँ दोनों साइड वाई इनवर्स का इंटू करा हमने, तो ये वाई इनवर्स वाई और ये ए वाई इनवर्स, ये वाई इनवर्स ए और ये पीछे का वाई इनवर्स है। अब देखो ये वाई इनवर्स तो आइडेंटिटी बन गया ई ए वाई इनवर्स, और ये तो वाई इनवर्स ए और ये पीछे वाला ये आइडेंटिटी बन गया ई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी आइडेंटिटी के एलिमेंट, तो ए वाई इनवर्स इक्वल्स टू वाई इनवर्स ए। देखो ध्यान से देखो, ए तो दोनों में है, बट ये देखो ये इस साइड है, यहाँ पर देखो ए दोनों में, यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में से बिलोंग करेगा, वाई इनवर्स एन ए में से। यहाँ भी था एक्स और एक्स, तो ये एक्स और एक्स तो क्या होता था, एक्स किस में से आता था, एन ए में से। यहाँ भी वाई इनवर्स को हमने एन ए। अब हम क्या बताएंगे, हमने सब ग्रुप की, यदि हम दो एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स लेके चलते हैं, ठीक है, एक्स वाई लेके चल रहे हैं, तो हम उसका, हमने एक दो एलिमेंट हमने एन ए तो उसमें से बिलोंग कर ही लिया। अब हमें क्या बताना, एक्स वाई इनवर्स एन ए में आ रहा है, तो सब ग्रुप सेकेंडली भी है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए। तो हम यदि इसको यहाँ से लेते हैं ए एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू लेते हैं, तो हमने डिफाइन करा ए एक्स वाई इनवर्स, इसको ले सकते हैं ए एक्स वाई इनवर्स,
हमने चेंज है ए एक्स को क्या ले सकते हैं एक्स से, ठीक है, ये वाई इनवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको ए वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए, क्योंकि वाई इनवर्स किसमें बिलोंग टू एन एस, और ये क्या नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन से, तो ए वाई इनवर्स को वाई इनवर्स ए ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि, है ना, ये देखिए यदि एक्स वाई इनवर्स और वाई इनवर्स ए आ रहा है तो क्या हो जाता है, ये क्या होता है एक्स वाई इनवर्स ए, ठीक है। तो एक्स वाई इनवर्स किस में से आ गया, एन ए में से। तो यदि हमने एक्स वाई एन ए में से लेकर चल रहे हो तो उसका इनवर्स भी एन ए, मतलब ये क्या हो जाएगा एन ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब हम लोग एक और लास्ट थ्योरम देखते हैं। चलो मैं आपको नेक्स्ट ग्रुप में बताऊंगी उसमें, ठीक है।